गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इमेज फॉर्मेशन देखी थी बच्चों कनकेव मिरर के अंदर। कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट रखा था हमने बहुत दूर, फिर थोड़ा नज़दीक लेकर आए थे बियॉन्ड सी, फिर और नज़दीक, फिर उसकी इमेज देखी थी किस हिसाब से बनेगी। जैसा कि आपको बताया था, रोज़ मैं आपको रूल बताऊंगा, रूल ध्यान से सुन लो दोबारा से। पैरेलल लाइन लाइट की आफ्टर रिफ्लेक्शन, टकराने के बाद फोकस से, अगर फोकस से कोई निकलेगी तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, पैरेलल लाइन फोकस से या फोकस से निकली है तो पैरेलल, सी से निकलने वाली बिना डेविएट हुए वहीं के वहीं वापस जाती है। ये रूल याद रखना। अब आता है इमेज फॉर्मेशन में थोड़ी और नज़दीक लेकर जाते हैं हम ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नज़दीक, जैसे आपको बता दिया ये कॉनकेव मिरर है, अंदर की ओर चमकदार है, बाहर पॉलिश है। पहली रखी थी इन्फिनिटी पर, दूसरी पोजीशन रखी थी हमने बियॉन्ड सी, तीसरी रखी थी एट सी, अब चौथी बिटवीन सी एंड एफ रखते हैं, फिर पांचवी एफ पर, फिर छठी इन दोनों के बीच में। रूल वही है। देखिए अब फोर्थ में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में सबसे पहले 5 सेंटीमीटर कंपास लिया, यहाँ रखा, आर्क लगा दिया, सीधी लाइन खींची, 5 सेंटीमीटर अगर लिया है तो 2.5 पर एफ आ जाएगा। अगर यहीं गलती हो गई तो बच्चों आगे सारा गलत हो जाएगा। अब रखा ऑब्जेक्ट कोई, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इन दोनों के बीच में रखना है। जैसा कि हर बार बोलता हूँ, मिलियंस ऑफ रेज निकलेंगी यहाँ से टकराकर, पर लेनी सिर्फ दो ही हैं हमने। एक लाइन ली पैरेलल, रूल नंबर 1, पैरेलल वाली कहाँ जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से जाती है, जाने दो। दूसरी रे या तो सी में से या फोकस में से। अब ये पहले फोकस में से निकली है तो नेचुरल है, रूल नंबर 2, फोकस में निकलने वाली टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, बस। अब ये देखो, ये दोनों लाइनें जहाँ पर आकर मिली उस पॉइंट के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे उल्टी इमेज बन जाएगी। अब साफ नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट था इतना, इमेज बन गई इतनी बड़ी बन गई, यही हमने लिखा है, लार्ज इन साइज बनी है इमेज। मिरर के उसी तरफ जहाँ ऑब्जेक्ट है वहीं अगर इमेज बन रही है तो वो रियल भी होती है, और इन्वर्टेड का मतलब है कि ये सीधी है, ये उल्टी, इन्वर्टेड का मतलब ये। तो इमेज है रियल भी, इन्वर्टेड भी और लार्ज साइज की। अब रखते हैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे, एफ पर। तो एफ पर ले आए, ये रहा एफ, पहले वही आर्क लगाई 5 सेंटीमीटर की, 2.5 पर एफ दिया। अब एफ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, पहला रूल पैरेलल लाइन एफ में से निकली टकराने के बाद, दूसरी सी में से निकली। अब ये पिक्चर ऐसी है कि ये आगे कहीं नहीं मिलती हुई नज़र आ रही, पता नहीं कहाँ जाकर मिलेगी, इस कॉपी पर तो मिलती नहीं, आगे जाए जा रही है, जाए जा रही है। तो हम क्या लिखते हैं कि एट इन्फिनिटी बनेगी इमेज और बहुत बड़े साइज़ की बनेगी, दिखाई नहीं दे रही, पर ये समझ लो कि ये जाकर पता नहीं कहाँ पीछे जाकर मिलेगी, इस कॉपी पर तो मिलती नहीं। तो ये हमने लिखना है कि फोकस वाली चीज़, अगर कोई चीज़ फोकस पे लगी है तो वो लार्ज साइज़ में होगी और इन्फिनिटी पर बनेगी। रियल और इन्वर्टेड तो होगी क्योंकि इसी तरफ बनेगी। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर 6th पोजीशन, थोड़ी और आगे जाते जाते अब पी और एफ के बीच में, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, जहाँ मर्जी रख लो। तो बिटवीन पी और एफ के बीच में कहीं पर भी ले गए। रूल नंबर 1, पैरेलल लाइन टकराने के बाद फोकस में से, दूसरी सी में से या एफ में से, सी दिख रहा है तो सी में से निकाल लो, जहाँ से निकलेगी वहीं से ही वापस जाएगी। अब साफ दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ ये खुलती जा रही है लाइन, खुलती जा रही है, खुलती जा रही है, तो आगे और ज़्यादा खुलेगी, यानी इस तरफ तो ये मिलेंगी नहीं। अब ऊपर वाले सारों में ये मिलने वाली थी, यहाँ ऊपर वाले सारों में यहाँ मिलती हैं ये, ठीक है, जो पिछले वाले भी किए हैं तो ये मिलती हैं यहाँ, ये मिलती हैं यहाँ, यहाँ पर ये खुल रही है, इसका मतलब यहाँ तो ये मिलेगी नहीं, इसको पीछे मिला दो, क्योंकि यहाँ नैरो है तो ये पीछे मिलेगी, ये पीछे फटाफट मिल जाएगी मिरर के इस तरफ, पर ये मिलते ही, ये इम्पोर्टेंट है भी इसी वजह से क्योंकि ये मिरर के दूसरी तरफ मिल रहा है, और इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी बेटा, अपने आप मिलेगा अगर आपको रूल पता है। रूल का ये वाले रूल पता है कि पैरेलल वाली एफ से निकलनी है, सी वाली सी से ही जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली पीछे मिलेंगे। मिरर से जब लाइन रेट
चेंज हो रही है तो यहाँ डॉटेड दिखानी है, डॉटेड में दिखा देना ताकि पता चले ये दूसरी तरफ आ रही है। और इसकी दूसरी निशानी ये हो जाती है कि ये वर्चुअल बन जाती है। वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल चीज़ क्या होती है? जो मिरर के अंदर दिखाई दे रही है। जैसे आपके नॉर्मल प्लेन मिरर के अंदर आप सुबह अपना फेस देखते हो ना कंघी करने के लिए, वो वर्चुअल चीज़ नज़र आ रही है आपकी, क्योंकि उस मिरर के ऊपर अगर आप झाड़ू भी मारोगे तो वो आपके मुंह पर नहीं लगने वाली, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज दिख रही है, अंदर दिख रही है उसके मिरर के अंदर। वैसे ये मिरर के अंदर नज़र आएगी। कॉपी पर बनाने के लिए हमें इधर दिखाना पड़ता है कि ये पीछे बन गई, ठीक है। कॉपी पे दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ रहा है कि पीछे। एक्चुअल में अगर सपोज करके देखोगे, इमेजिनेशन करके देखोगे तो ये मिरर के अंदर ही है। जैसे आपके घर का मिरर है, आप उसके अंदर अपनी शक्ल देखते हो तो उसी के अंदर नज़र आती है। अब ये अंदर जब नज़र आ रही है तो ये बड़ी नज़र आएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं लार्ज इन साइज। और सीधी है इसलिए बोलते हैं इरेक्ट। अगर इन्वर्टेड लिखा होता तो उल्टी होती है, जैसे ऊपर इन्वर्टेड है उल्टी होती है उसमें। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनी है। वर्चुअल का मतलब मिरर के दूसरी तरफ एक्चुअल में नहीं बनी पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ये पोजीशंस हैं 6 तरह की, जिनको बच्चों को ये पोजीशंस आएंगी बच्चों, वही न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे। अब आता है मिरर नंबर 2। जैसे आपको बताया था कि 2 टाइप का मिरर होता है, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कन्वेक्स। अब अंदर की पॉलिश वाला, बाहर की पॉलिश वाला, 2 टाइप का जो देखते हैं। ये बाहर की पॉलिश, ये अंदर की पॉलिश है, ये बाहर से पॉलिश है, यानी अंदर चमकदार है, ये बाहर से चमकदार है। अब आता है इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव के अंदर, ठीक है। रूल अब भी वही है कि पैरेलल लाइन एफ से जाने वाली पैरेलल सी से है तो सी से ही जाएगी। अब क्या रखने हैं? अब ये मिरर लेना है, आउटसाइड रिफ्लेक्टेड है, रखना ऐसे है ना कि ऐसे। अब बच्चे कहें कि आउटसाइड रिफ्लेक्टेड लगानी थी तो ठीक है, चमक तो इस तरफ है, पर मैंने पहले ही बोला था कि फिजिक्स के अंदर आप लेफ़्ट साइड से चमक वाला सरफेस रखोगे ताकि रे ऑफ लाइट लेफ़्ट से ही आए। तो ये वाला कहने को तो कॉन्वेक्स मिरर है, पर ये रूल के हिसाब से नहीं लेंगे हम, क्योंकि इसकी चमकदार राइट साइड में है, जो कि काम की नहीं है, लेफ़्ट साइड वाली लेनी है। तो इसमें लेफ़्ट की तरफ रखा इसको। अब पोजीशन वैसे इन्फिनिटी पर रखो, बियॉन्ड सी रखो, एट सी रखो, बिटवीन सी एंड एफ रखो, एट एफ रखो, बिटवीन पी एंड एफ रखो। तो सबसे पहले इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी पर बच्चों रखी, वही रूल, पैरेलल लाइन आई तो टकराने के बाद, अब शेप इस मिरर की ऐसी है कि टकराने के बाद पलटेगी, टकराने के बाद पलटेगी। अब ये पलटेगी तो ये तो आसमान की तरफ निकल गई। एक्चुअल में ये डॉटेड लाइन इनको पीछे की ओर मिलानी है जो फोकस पर मिलती है, क्योंकि रूल तो यही है कि पैरेलल लाइन फोकस से मिलेगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से रेज ले आओ और यहाँ मिला दो, ये तो आप फिजिक्स को ही रॉन्ग प्रूव कर रहे हो कि शेप ऐसी है, हो ही नहीं सकता कि ये यहाँ मुड़ जाए। ये तो पलटेगी, पीछे ही जाएगी, ये पीछे जाएगी, फिर आप उसकी वर्चुअल इमेज बनाने के लिए इसको पीछे लेकर जाओगे। यानी इमेज तो यहाँ बनेगी पर वर्चुअल बनेगी, जैसे पिछले वाले में बना था। वर्चुअल बनेगी, वेरी वेरी डिमिनाइज, बहुत छोटी इमेज बनेगी। और राइट साइड में है तो राइट साइड में ये रूल फिक्स हैं, जैसे इस वाले में फिक्स था, राइट साइड में बनी है तो फिक्स है, वर्चुअल भी है इरेक्ट भी है। तो वर्चुअल भी है इरेक्ट भी है, और साइज साफ नज़र आ रहा है कि छोटा बन रहा है। अब पोजीशन 2, 3, 4, 5, 6। अब पोजीशन 2, 3, 4, 5 देखो क्या है, बियॉन्ड सी रखा, वही रूल, एक लाइन पैरेलल वाली टकरा के पलटेगी क्योंकि मिरर ऐसा है, इसको पीछे से मिलाना है, ये फोकस से निकलेगी। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, जहाँ ये दोनों लाइनें मिली वहाँ इमेज बनी। देखो साइज़ इतना बड़ा था, बना ये छोटा सा, यानी स्मॉल इन साइज़, वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि राइट साइड बन रही है। और इमेज बन भी कहाँ रही है? पी और एफ के बीच में। फिर अगली इमेज बनाने के लिए वही सी लिया, 5 सेंटीमीटर आर्क लगाई, अंदर पेंट किया, 2.5 पर कट लगा दिया। अब बच्चों सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, जहाँ मर्जी रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, फ़र्क कुछ भी नहीं आने वाला।
देखो यहाँ रखा आपने, फिर से वही फोकस, फिर से वही सी से निकली, वहीं बन गई पी और एफ के बीच में जैसे यहाँ बन रही थी। थोड़ी और इसको आगे लेकर आए, रूल तो फॉलो वही करोगे, इमेज फिर वहीं बन रही है, इमेज फिर वहीं बन रही है। सिक्स्थ वाला केस देखा, जहाँ मर्जी रख लो, पैरेलल लाइन फोकस में से और दूसरी सी में से, इमेज फिर वहीं बन रही है। यानी ये सारी की सारी वर्चुअल हैं, इरेक्ट हैं, स्मॉल इन साइज हैं और बिटवीन पी एंड एफ है। तो जैसा बच्चों कनकेव में था 6 इमेज, क्योंकि इमेज भी सब में अलग अलग बन रही थी। यहाँ देखो इमेज इतनी दूर बन रही है, साइज़ भी बड़ा हो गया। यहाँ इन्फिनिटी पर बन रही है इमेज, यहाँ दूसरी तरफ बन रही है इमेज। इससे पहले वाले जो 3 किए थे, यहाँ सी पर इमेज बन रही है, यहाँ पर बिटवीन इसके इमेज बन रही है, यानी इमेज भी अलग अलग तरह से बन रही है। इसलिए इसके 6 केस करने पड़े हमें, जबकि इसके अंदर केस ही सिर्फ 2 करेंगे। एक ये इन्फिनिटी वाला कि इन्फिनिटी रेज पैरेलल हैं तो वो फोकस पर मिली, तो इसमें डिमिनाइज, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी। ये पांचों का मतलब ही एक केस है, क्योंकि सब में रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इसलिए जानबूझकर वो आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर कि इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, एट सी, यहाँ रखवाए। जब मिरर बच्चों कन्वेक्स है तो समझ लो 2 ही सिर्फ टाइप हो सकती हैं। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही टाइप पॉसिबल हैं, या तो इन्फिनिटी पे या पी और इन्फिनिटी के बीच में, 5 की 5 किसी भी जगह पर, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, जहाँ मर्जी रख लो, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ 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 जहाँ मर्जी रखो, इमेज इन्हीं दोनों के बीच बनेगी। यानी वो 5 केस ये हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा जो केस बने हैं, सबका रिजल्ट यही आना है। इसलिए एक ही केस मानकर चलो। तो याद रखना है आपने, कन्वेक्स में सिर्फ 2 ही केस करने हैं, कॉनकेव में 6 केस करने हैं। और जिसको न्यूमेरिकल करने हैं इस चैप्टर के, वो इन इमेज को अच्छी तरह से कॉपियों पर बनाकर मुझे सेंड करेगा। इसकी इमेज खींचो, फ़ोटो खींच के मुझे सेंड करेगा हर बच्चा। PDF बनाओ, वाइट पेपर पर बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, ये हर एक बच्चा करके मुझे सेंड करेगा। अगर ये इमेज नहीं आई तो समझ लेना बच्चों, इस चैप्टर में से तो आपको कुछ भी नहीं आएगा समझ, ना न्यूमेरिकल आएंगे, ना इमेज आई तो कुछ भी नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना। और इस चैप्टर में हैं ही सिर्फ यही 2 चीज़ें, इमेजेस हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। ठीक है बेटा, दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू।